तफसील से ताजा तरीन खबरें। सबसे पहले बात बड़ी खबर की, जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद कर दिया गया है। पत्थर गिरने और मिट्टी धंसने की घटना सामने आई है। रामबन बनिहाल कई जगहों पर पत्थर गिरे हैं, जिस वजह से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध है। पत्थर गिरने और मिट्टी धंसने की वजह से इस रास्ते को बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही रामबन बनिहाल तक कई जगहों पर पत्थर गिरने और मिट्टी धंसने की खबर है, जिसकी वजह से कई रास्ते बंद पड़े हैं, आवागमन बाधित हुआ है और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग एक बार फिर से बंद कर दिया गया है। आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार मौसम ने करवट ली है और बर्फबारी का दौर जारी है, निचले इलाकों में बारिश हो रही है, भारी बर्फबारी देखने को मिल रही है। रामबन बनिहाल तक जाने वाली कई सड़कें जगह जगह पर धंस गई हैं। पत्थर गिरने की खबरें सामने आई हैं, जिस वजह से रास्ते बंद हैं। आम जनता को तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। पत्थर गिरने और मिट्टी धंसने की घटना कई जगह से सामने आई है और इसी के मद्देनजर जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग भी बंद कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग भारी बर्फबारी के चलते बंद है। इसके अलावा पत्थर गिरने और मिट्टी धंसने की घटना कई जगहों से सामने आई है, जिसकी वजह से कई रास्ते बंद हैं। रामबन बनिहाल कई जगहों पर पत्थर गिरे हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है। शूटिंग स्टोन्स और जमीन धंसने की खबरें भी सामने आई हैं, क्योंकि एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है। बर्फबारी और बारिश का दौर घाटी में जारी है, जिसकी वजह से यातायात पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग एक बार फिर से बंद है। कड़ाके की ठंड पूरी घाटी में हो चली है। आपको बता दें, पत्थर गिरने और सड़क धंसने की वजह से, मिट्टी धंसने की वजह से कई सड़कें बंद हैं, जिसमें रामबन बनिहाल जाने वाली कई सड़कों को बंद कर दिया गया है। आवागमन पूरे तरीके से ठप पड़ा है। इसी के साथ जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग भी बंद कर दिया गया है। भारी बर्फबारी के चलते ये कदम उठाए गए हैं। इसके अलावा रामबन बनिहाल होते हुए कई गंतव्यों तक पहुंचने वाली सड़कों को बंद कर दिया गया है। कहीं पत्थर गिरने और जमीन धंसने की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। और बिलाल बाली का रुख करेंगे, ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़े हुए हैं। बिलाल, सबसे ज्यादा इस मौसम का जो असर पड़ा है वो आवागमन पर पड़ा है। कई रास्ते बंद हैं, कहीं से पत्थर गिरने और मिट्टी धंसने की खबरें सामने आई हैं। जरा दर्शकों को अपडेट्स दीजिए कि कहां पर किस तरीके की स्थिति फिलहाल बनी हुई है। बिलाल। जिसमें ट्रैफिक मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया गया है। जी पंथियाल में सबसे ज्यादा शूटिंग स्टोन हो रहा है। उसके बाद निहार कैस्टेरिया के पास भी मड स्लाइड आया है और रामसू शेरबीबी के लाखोजात में भी, जहां से भी हमारे पास रिपोर्ट है कि लैंड स्लाइड हुआ है और काफी शूटिंग स्टोन हो रहा है, जिसकी वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की जो ट्रैफिक है उसको सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं अगर हम जिला रामबन की बात करेंगे, तमाम तक जो लिंक रोड है वो हाईवे से कनेक्ट होकर ही डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर या सब डिवीजन लेवल तक जाते हैं, चाहे वो रामसू सब डिवीजन बानिहाल हो। तो जब हाईवे डिस्कनेक्ट हो जाता है तो तमाम तर जो आवाजाही पर है उस पर उसका असर पड़ता है। तो मौसम जो लगातार खराब बना हुआ है, तेज बारिश का सिलसिला कल रात से शुरू है। सुबह के वक्त थोड़ा सा रुका था, लेकिन अभी की जो ताजा अपडेट हमारे पास ये है कि जिला के चारों तरफ जो है भारी बारिशें हो रही है और जो अपर रीचेज है वहां पर बर्फबारी भी है, जिसमें महूमंगी में बर्फबारी रिकॉर्ड की जा रही है। पोगल परिस्तान है और गूल, खंगलदान, सनासर और पत्नीटाप के इलाके जात में भी बर्फबारी रिपोर्ट की गई है। ताहम जो निचले इलाके हैं वहां पर भारी तेज बारिश हो रही है। वो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की ट्रैफिक जो है इस वजह स्थगित कर दी गई है, बंद कर दी गई है, क्योंकि लैंड स्लाइड और शूटिंग स्टोन हो रहा है। पंथियाल में काफी शूटिंग स्टोन हुआ। हमने एक वीडियो भी शेयर किया है ऑडियंस के साथ में कि काफी तेज शूटिंग स्टोन हुआ है। तो एसएसपी ट्रैफिक में भी अपडेट किया है। उनका यही कहना है कि ट्रैफिक मूवमेंट को लैंड स्लाइड और शूटिंग स्टोन की वजह से बंद कर दिया गया है। उन्होंने जितने भी लोग हैं जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, बाहर से टूरिस्ट है, उनसे सबसे अपील की है कि वो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर सफर करने से गुरेज करें जब तक मौसमी हालात और सड़क की हालत ठीक नहीं होती है। जी जैस्मीन। बिलाल, सफर करने से परहेज करने की बात कही गई है।
क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि जब तेज बर्फबारी होती है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट फटाफट से सड़कों से बर्फ हटा देता है और कोशिश ये रहती है कि कम से कम एक तरफा ट्रैफिक को चालू किया जा सके। लेकिन अभी जो हालात बने हुए हैं, बारिश का दौर लगातार जारी है, ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, तो क्या हम ये माने कि बहुत जल्द ट्रैफिक एक बार फिर से रिज्यूम नहीं होता हुआ नजर आ रहा है इन इलाकों पर? थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा जनता को। जी बिल्कुल, यहाँ पर इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि तेज बारिशों की वजह से जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की अगर बात करेंगे, वहाँ शूटिंग स्टोन लगातार आता रहता है और मड स्लाइड को क्लियर करना एक बहुत चैलेंज हो जाता है। जब तक मौसमी हालात में सुधार नहीं आता तब तक वहाँ पर रिस्टोरेशन के काम में थोड़ी दिक्कत रहती है। बर्फ हटाने का काम जो है बानीहाल टनल के आसपास में, वहां पर कोशिश रहती है जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो मैन मशीनरी है, वहां पर जो कंपनी तैनात है, वो कोशिश करते हैं स्नो क्लियरेंस के लिए कोशिश होती है। लेकिन जो लैंडस्लाइड या शूटिंग स्टोन होता है वो चैलेंज रहता है क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल होता है। जो भी मैन मशीन काम करना चाहे भी तो बारिश और पत्थरों के बीच में एकदम रिस्की हो जाता है, किसी की जान जाने का अंदेशा हो सकता है। इसलिए जो अथॉरिटीज है या ट्रैफिक पुलिस है वो कोशिश करती है कि पहले थोड़ा मौसम स्टेबल हो जाए, शूटिंग स्टोन कम हो जाए या मड स्लाइड कम हो जाए, उसके बाद ही रिस्टोरेशन किया जाए ताकि किसी की जान को नुकसान न पहुंचे। तो अभी तो आज के दिन के एतबार से जो मौसम की पेशन गोई है वो तो लगातार बारिश होने का है और बर्फबारी होने का है, तो आज के दिन का मुश्किल लग रहा है। ताहम अथॉरिटीज यही कोशिश करती है, जो ट्रैफिक पुलिस है या जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज है, उनकी कोशिश यही रहती है कि जो ही थोड़ा सा मौसम स्टेबल हो और शूटिंग स्टोन कम हो जाए तो शाहरा को बहाल किया जाए, क्योंकि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जो है लाइफ लाइन है जम्मू एंड कश्मीर की, जो मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ इसको जोड़ता है। और आज जो है टूरिज्म का एक पीक है कश्मीर में, क्योंकि बर्फबारी का जब से अपडेट दिया है, पिछले बार भी जो मौसम में बदलाव आया, बर्फबारी हुई गुलमर्ग में, पहलगाम और दिगर सोनमर्ग में बर्फबारी हुई, तो पूरे देश भर से जो पर्यटक है वो वादी का रुख कर रहे हैं। तो उसमें मैक्सिमम जो रूट है, फ्लाइट्स भी कैंसिल हो रही है। हमारे पास रिपोर्ट है कि फ्लाइट कैंसिल हुई है ड्यू टू स्नोफॉल, हैवी स्नोफॉल, जो रनवे पे स्नोफॉल होने की वजह से फ्लाइट भी कैंसिल है। लेकिन ज्यादातर लोग हैं वो रोड का इस्तेमाल करते हैं, इसी जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे से ही वादी का रुख करते हैं, तो उस पर भी असर पड़ता है। तो अथॉरिटीज कोशिश करती है कि शाहरा को बहाल रखा जाए ताकि लोग जो है आसानी से मुल्क भर से जम्मू कश्मीर और यहाँ से जो वापस जाना चाहते हैं वो वापस जाए। वही सबसे बड़ा चैलेंज होता है क्योंकि जो मौसम सरमा होता है कश्मीर में, एसेंशियल कमोडिटीज जिसमें तेल सब्जी वगैरह जो जरूरियात जिंदगी होती है वो पहुंचाना भी एक चैलेंज रहता है। तो अगर रोड इस तरीके से 2-3 दिन बंद रहा तो कश्मीर में क्राइसिस पैदा हो सकते हैं, तो इसलिए स्टॉकिंग की जाती है। तो अथॉरिटीज लगातार इस पर नजर बनाए हुए है कि जो भी मौसम में थोड़ी सी बेहतरी आती है तो शाहरा को बहाल करने की कोशिश की जाएगी और जो शूटिंग स्टोन एरियाज है वहां पर एहतियात के साथ काम करने का जरूरत पड़ती है। और जो मड स्लाइड है जैसे कैफेटेरिया, चंद्रकोट और निहाड़ के इलाके जाते मड स्लाइड आया उसको भी क्लियर किया जाएगा ताकि जम्मू श्रीनगर हाईवे को रिस्टोर किया। लेकिन अभी जो अपडेट हमारे पास यही है कि जम्मू श्रीनगर हाईवे ट्रैफिक जाम के लिए बिल्कुल फिलहाल, हालांकि मौसम विभाग ने पहले से ही इसकी चेतावनी जारी की थी कि आगे आने वाले समय में 29 और 30 जनवरी को भारी बर्फबारी और बारिश हो सकती है। हालांकि अभी मौसम के ठीक होने का इंतजार करना होगा, उसके बाद ही रोड क्लियरेंस हो पाएगी। बिलाल, आप नजर बना के रखिए, दोबारा जुड़ेंगे, मौसम का हाल आपसे जानेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और भलेसा और थाची में भी भारी बर्फबारी हो रही है। राजमार्ग से जुड़ने वाली सभी संपर्क सड़कें बंद हैं। लगातार बारिश, बर्फबारी और सड़कों पर फिसलन की स्थिति को देखते हुए लोगों को सलाह दी जाती है कि वो अपने घरों के बाहर ना जाएं और जब बहुत जरूरी हो सिर्फ तभी घरों से बाहर निकलें। तो भलेसा से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां आप देख सकते हैं कि भारी बर्फबारी का दौर वहां पर भी जारी है। और फिरदौस हमारे सहयोगी इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। फिरदौस, भलेसा की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, अभी भी भारी बर्फबारी वहां पर हो रही है और लोगों से ये अपील की गई है कि वो अगर जरूरी ना हो तो घरों से बाहर ना निकलें। किस तरीके की स्थिति वहां पर फिलहाल बनी हुई है? जी यास्मीन, देखा जाए तो हम इस वक्त जिला डोडा के सब डिवीजन गुंदो के ठाठरी कलतरा रोड शाहरा पे मौजूद हैं। आप हमारे पीछे देख रहे हो कि रात से ही जो है बारिश और बर्फ का सिलसिला जारी है। रात से अपर रीची जो है, जो एक्सटीरियर एरियाज है बलेसा यानी सब डिवीजन गुंदो का, उसमें बर्फ तो पड़ रही थी, लेकिन इस वक्त हम इंटीरियर वाले एरिया में यानी गुंदो मेन में जो है ठाठरी कलतरा रोड पे हैं। आप देख रहे हैं हमारे पीछे कि किस किस्म की बर्फबारी हो रही है। यानी हमारी जो अभी तक ताजा रिपोर्ट है, जो अपर इंटीरियर वाला एरिया है उसमें भी बर्फ जो है वो गिर रही है, लेकिन
अपर रीचेस जो हैं यानी बलाई इलाके जो हैं उसमें बहुत तेज बर्फ का जारी है। और अगर देखा जाए 4 दिन पहले जो है यहाँ बहुत बर्फबारी ज्यादा हुई थी, जिससे पोल जो है, बिजली पोल जो वो गिर गए थे, पाइपलाइन जो वाटर पाइपलाइन जो वो गिर गई थी, तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। लेकिन इंतजामिया ने बड़े प्रिकॉशंस दिए थे और सलाह दी थी कि घरों से बाहर ना निकलें। लेकिन आज भी यहाँ एक ताजा हमारे पास रिपोर्ट आई है, एसडीपीओ गुंदो आदिल रिशो जो यहाँ डीवाईएसपी के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं, उन्होंने लोगों से अभी बड़ी मौतबाना गुजारिश की है कि घरों से निकलने से पहले जो है इंतजामिया के साथ जरूरी जो है राब्ता करें और पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस गुंदो जो है उसके साथ जरूरी राब्ता करें, क्योंकि ये ऐसा टफ ट्रेन है, यहां निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है और एक बार अगर कोई फंस जाए वहां फिर रेस्क्यू करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये हिली एरिया है, इसमें बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी जास्मीन। बिल्कुल बिल्कुल फिरदौस, मैं अंदाजा लगा सकती हूँ जो तस्वीरें मैं इस वक्त देख पा रही हूँ कि यहाँ पर जीवन यापन करना कितना कठिन हो रहा होगा इस समय। लेकिन फिरदौस, बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि एसेंशियल सर्विसेज के लिए, इमरजेंसी सर्विसेज के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? क्योंकि इससे पहले जब इस तरह की भारी बर्फबारी हुई थी, जो लिंक रोड्स थे उनका संपर्क मुख्य सड़कों से टूट चुका था, तो लोग वहां पर सस्ती फ्लाइटों की मांग कर रहे थे, सस्ती हवाई सेवाओं की वहां पर मांग की जा रही थी एसेंशियल सर्विसेज और इमरजेंसी सर्विसेज के लिए। अभी प्रशासन द्वारा इस तरह की मुस्तैदी नजर आ रही है? हाँ बिल्कुल जास्मीन, अगर देखा जाए तो यहाँ लोगों ने बड़ी जोर शोर से एक मांग की थी कि अगर डोडा टू जम्मू सर्विस लगाई गई है, अगर जम्मू टू पॉर्टर लगाई गई है, मचेल लगाई गई है, तो भलेसा जो है एक ऐसा टफ टरेन है जहाँ जब बर्फ या बारिश पड़ती है तो रेस्ट ऑफ द कंट्री से जो ये एरिया जो है कट ऑफ होकर रहता है। लेकिन बहुत सारी डिमांड्स हुई थी, लेकिन उनको फुलफिल अभी नहीं किया गया और अभी भी लोग यहाँ डिमांड कर रहे हैं कि गुंदो से एक सर्विस जो है डोडा गुंदो के लिए लगाई जाए, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा यहाँ इशू अगर रहता है तो वो पेशेंट्स का रहता है। यहाँ हमने आए रोज देखा है कि बहुत सारी अमवात जो है, बहुत सारी डेथ्स ऐसी हुई हैं जो ऑन शोल्डर से, यानी 10-10 किलोमीटर। परसों हमने 3 दिन का पहले का वाक़ा है कि एक लेडी जो है उत्तराखंड में उसकी डेथ होगी, जब उसको चिल्ली के लिए लिया गया तो वहां जो है मशीन जो है जेसीबी नहीं लगी हुई थी और रोड से ही बाई रोड जो है लगभग 100 के करीब लोगों ने उसको शोल्डर्स पे उठाया और उसकी जो है 14 किलोमीटर उसको लिया गया। और उन्होंने बड़ा एक सवाल उठाया था यहाँ डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से कि उस वक्त जो है हमारी क्यों नहीं एडमिनिस्ट्रेशन रेस्क्यू में आई। तो वो सब चीजें देख के जो है इंतजामिया जो यहाँ नवंबर में ही जो है डंप राशन करती है, राशन डंप करती है, जिससे आज जो है बड़ा इजी हो जाता है इंतजामिया के लिए जो है उसको जो मैनेज करना है। जी जास्मीन। बिल्कुल बिल्कुल फिरदौस, तो नजर आप बना के रखिए क्योंकि लगातार भारी बर्फबारी और बारिश का दौर जारी है। भलेसा और थाटरी में भी यही हाल है। जुड़ते रहेंगे, आपसे जानकारियां लेंगे। फिलहाल के लिए फिरदौस आपका बहुत बहुत शुक्रिया। के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। भारत जोड़ो यात्रा का समापन समारोह आज श्रीनगर में होना है। इस मौके पर कुछ कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पहला कार्यक्रम कांग्रेस कार्यालय में अब से थोड़ी ही देर बाद होगा। कार्यक्रम में पार्टी के सीनियर नेता और कार्यकर्ता शिरकत करेंगे। इसके अलावा एक और प्रोग्राम दोपहर 12:30 बजे होगा। इन कार्यक्रमों को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। तो आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कल श्रीनगर में खत्म हो गई और आज क्लोजिंग सेरेमनी के तौर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। सबसे पहले श्रीनगर में कांग्रेस मुख्यालय में कार्यक्रम रखे गए हैं और उसके बाद दोपहर 12:30 बजे कार्यक्रम होने हैं, जिसको लेकर सुरक्षा के लिहाज से तैयारियां तेज कर दी गई हैं। पुख्ता बंदोबस्त सुरक्षा के नजर आ रहे हैं। तमाम कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा कई विपक्षी पार्टियों को न्योता दिया गया है। मुख्य विपक्षी पार्टियां हैं जो इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। श्रीनगर में बर्फबारी हो रही है, लेकिन कांग्रेस लीडरों के हौसले पस्त नहीं है। उनका कहना है कि उनका प्रोग्राम उसी तरीके से होगा जिस तरह तय हुआ था। फिलहाल कांग्रेस भवन में है और आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह
यहां पे कांग्रेस भवन को आज की तारीख में सजाया गया है और असल में यहां पे 10:30 बजे जो प्रोग्राम है वो ये झंडा फहराने का है। 75 फुट ऊंचाई का ये झंडा है और कांग्रेस लीडरों का दावा है कि श्रीनगर में सबसे ऊंचा झंडा होगा ये, जो 10:30 बजे राहुल गांधी जिसे यहां पे फहराएंगे। इसके बाद जो प्रोग्राम है वो विशाल भारद्वाज और रेखा भारद्वाज का एक कंसर्ट है। उसके बाद जो रैली है जो 12:30 बजे शुरू होगी वो 2:30 बजे तक रहेगी। कांग्रेस लीडरों का अभी तक कहना है कि उसमें कोई तब्दीली नहीं है, हालांकि वो ये भी जानते हैं कि बहुत कम ही लोग आ पाएंगे, सड़कें बंद है, बहुत इलाकों में से लोग नहीं आ पाएंगे। और सबसे जो अहम इसमें था कि कई पार्टियों के लीडर यहां पे उस रैली में जमा होने वाले थे, लेकिन हवाई रास्ता भी बंद है और जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह भी बंद है, तो ऐसे में लगता नहीं है कि दूसरी पार्टियों के लीडर यहां जमा होंगे। फिलहाल कांग्रेसी लीडर पुरजोश है, कहना है कि हम प्रोग्राम पूरे जोश के साथ यात्रा के बाद जिस तरह का प्रोग्राम है वो करेंगे। अगर लीडर यहां नहीं जुड़ पाते हैं तो कहीं और ही सही, लेकिन एक असरदार अपोजिशन वो सामने लाएंगे। आफाक शाह के साथ शबीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर। शेर कश्मीर पार्क में आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के समापन प्रोग्राम से पहले श्रीनगर में डल गेट, लाल चौक और उसके आसपास के इलाकों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। यात्रा को लेकर श्रीनगर में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त देखे जा रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद है श्रीनगर के डल गेट में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त देखे जा रहे हैं। और कल भारत जोड़ो यात्रा श्रीनगर पहुंची, उसके बाद आज राहुल गांधी कांग्रेस भवन में एक फंक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और उसके बाद शेर कश्मीर पार्क में उनकी पब्लिक रैली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोगों को आवाजाही में यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। जो बच्चे हैं, जो बूढ़े हैं, जो लोग मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्टों से यहाँ पे आ रहे हैं, उनको यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। हालांकि ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने पहले ही कल कह दिया था, एडवाइजरी जारी की थी कि इस रोड पे कल जो ट्रैफिक है उसको डाइवर्ट किया जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चप्पे चप्पे पे यहाँ पे नजर रखी जा रही है, सर्वेलेंस, एयर सर्वेलेंस यहाँ पे देखी जा रही है और तमाम तरह के जो इंतजाम है वो यहाँ पे रखे गए हैं ताकि कोई भी अनटोवर्ड इंसिडेंट यहाँ पे सामने ना आए। जहांगीर अजीज के साथ रईस मागरे, नेटवर्क 18 श्रीनगर। यात्रा इख्तिताम को पहुंची। आपसे जानना चाहेंगे, आज का प्रोग्राम बर्फबारी भी है, क्या बाहर के लीडर जो कई पार्टियों से आने थे जुड़ पाएंगे? काफ़ी हद तक लोग आ चुके हैं। कोई विलंबता हो सकती है किसी की फ्लाइट डिले होने से, लेकिन सब लोग इच्छुक यहाँ पे कि जो भारत जोड़ो यात्रा जिसको राहुल जी ने जिसका नेतृत्व किया और कन्याकुमारी से कुछ मिशन लेके चले, आज वो मिशन हमें उसमें कामयाबी हासिल होते दिखाई दे रही है। क्योंकि जैसे वो जम्मू कश्मीर उन्होंने अपना पाँव यहाँ पे रखा, एक काफ़ी तादाद में लोग भीड़ की तरह से उमड़ के यहाँ पे आए वो राहुल जी के नेतृत्व को समर्थन करने के लिए। क्योंकि वो जो सोच थी भाईचारे को मजबूत करने की, नफरत की दीवारें गिराने की, बेरोजगारी को दूर करने के लिए ताकि लोगों की आवाज़ को बुलंद कर पाए। बेरोजगार नौजवान बड़े चिंतित यहाँ पे थे। हमारे रियासत के कितने ज़्यादा मुद्दे थे कि रियासत को जन विरोधी नीतियाँ जो भाजपा ने अपनाई, रियासत के टुकड़े करके यूटी बना के डामिसाइल धमा के, लोग इसके लिए तैयार नहीं थे। रमन जी, एक चीज, जो बाकी पार्टियों से लीडर आने थे और ये कहा जा रहा था कि 40 लीडर आएंगे टीएमसी से, बीएसपी से, एसपी से, क्या पहुंचेंगे? काफ़ी हद तक लोग आ चुके हैं उसमें। काफ़ी कोई खास लीडर जो बताना चाहेंगे? संजय राउत भी आए, कई लोगों ने तो लखनपुर के अंदर ही शिवसेना के जो थे दूसरी बाकी पार्टियों के, आज के प्रोग्राम में उन्होंने उस यात्रा में शिरकत यहाँ पे दिया। आज भी हो सकता है काफ़ी, जब आप देखेंगे अब स्टेडियम में वो काफ़ी लोग यहाँ पे कल के भी आ चुके हैं। आज भी उनके लिए जो फ्लाइटें जो बुक थी, लेकिन विलंबता के कारण हम भी कह नहीं सकते। आपको पता है कश्मीर, आप जानते हैं कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को पूरे। कश्मीर में सबसे मसला, जो बड़ा मसला है, वायलेंस है, तशद्दुद है, टेररिज्म है। क्या आप मुझे बताएंगे कि इस यात्रा से क्या कोई मैसेज है? प्यार भरी मोहब्बत की दुकानें खोलने के लिए राहुल जी ने कहा कि मेरे पूर्वज जो यहाँ से यूपी में गए थे, आज मैं अपने घर में वापस जा रहा हूँ सिर आके और सड़क पे चल के। वायलेंस में ये प्यार की दुकान चलेगी, चलाना कोशिश है। जो लोग इस टाइप के एलिमेंट यहाँ पे है जिसमें प्रॉक्सी वार के साथ जूझ यहाँ पे रहे, उनका कहना नहीं, लेकिन ओवरऑल आप देख सकते हैं कि पूरे कश्मीर की वादियों में भी जिस स्वर्ग की नगरी कहा जाता था, लोगों को जबरदस्ती जुटाना नहीं पड़ा। लोग दिल से राहुल जी के समर्थन के लिए यहाँ पे आए कि वो ऐसा शख्स जितने 3700 किलोमीटर से भी ज्यादा पद यात्रा की और पैदल चल के की, दुनिया में कोई ऐसा नाम बता दो। भाजपा तो दावे करते कोई 4 किलोमीटर पैदल चल के बता दो, गाड़ी में करना सफर ऐसा है, लेकिन वो राहुल जी जिन्हें टी शर्ट पहन के आंधी हो, तूफान हो, बर्फबारी हो, मुकाबला करते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के हौसले तो बुलंद किए। ये पार्टी की यात्रा नहीं थी, ये पूरे भारत की यात्रा थी, ये नेशनल एक प्रोग्राम था जिसमें राहुल जी ने शिरकत की। आपने प्रॉक्सी वार का जिक्र किया, अक्सर लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ बातचीत के बगैर बनेगा नहीं।
मैं समझता हूँ ये हमारे नेशनल लेवल का इशू है। जिस ढंग से भी वो हमारे अंदरूनी हस्तक्षेप, किसी के दूसरे पार्टी के दखल अंदाजी का यहाँ पे कोई मकसद नहीं बनता। रमन भल्ला जी J&K पीसीसी के वर्किंग प्रेसिडेंट जो हमें बता रहे थे कि हालात जो भी हों, उन्होंने कोशिश की यहाँ पे एक पैगाम देने की, और आज मौसम है खराब लेकिन इसके बावजूद भी रैली जारी रहेगी। आफाक शाह के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर। आगे बढ़ेंगे और आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 75वीं पुण्यतिथि है। आज के दिन को शहीद दिवस के तौर पर मनाया जाता है। महात्मा गांधी की स्वतंत्रता आंदोलन में काफी महत्वपूर्ण भूमिका थी। गांधी जी ने अहिंसा और सत्य का मार्ग दिखाया। भारत को आजाद कराने के लिए कई आंदोलन छेड़े, घर त्याग, आश्रमों में रहे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने हत्या कर दी थी। आज महात्मा गांधी की 75वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर पैथवेज टू ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्वर्सेशन विद बापू नामक पुस्तक के माध्यम से महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पुस्तक समकालीन विश्व के मुद्दों के बारे में डॉक्टर वेदव्यास कुंडू और मुनज्जह शाह द्वारा लिखी गई है। पुस्तक वर्तमान समय की चिंताओं के समाधान खोजने के लिए गांधी की शिक्षाओं को दर्शाती है। वरिष्ठ गांधीवादी कुमार कलानंद मणि कहते हैं कि लेखकों ने उन 20 प्रमुख समस्याओं को सूचीबद्ध किया है जिनका सामना आज दुनिया कर रही है, और इन सभी समस्याओं के गांधीवादी विकल्प प्रदान किए गए हैं। सेवानिवृत्त IAS अधिकारी महेश्वर शाह का कहना है कि बहुत ही सरल शब्दों में लेखकों और संपादक ने उन सिद्धांतों को सामने लाया है जिसके लिए महात्मा गांधी जीवन भर प्रयास करते रहे। ये पुस्तक ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स पर भी उपलब्ध है। Unique conversational format book of more than 20 chapters had taken gist from Gandhi's concepts to solve today's problems, which are very complex and which are often at competition with each other. In very simple words, the authors and the editor, they have brought out the principles for which Mahatma Gandhi strived throughout his life, and which are essential, which are rather required to be adopted in today's life. The book will serve its purpose, I hope, and I wish good luck to the trio. The author of this book, Dr. Vedvyas Kundu and Miss Munazza Shah, have listed 20 core problems the world is facing today and have provided Gandhian alternatives to all these problems. Therefore, this book has become very relevant for all those who are looking for the solution of these problems world over. I thanks to the author for coming out a very interesting book which provides a lot of insights of not only about the problem but also about the non-violent and sustainable solution of it.